अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिजवान यासीन। आज हम बात करेंगे इंसानी जिस्म में होने वाली मुख्तलिफ़ तब्दीलियां और उन तब्दीलियों से पैदा होने वाले अमराज। चूँकि अमराज का ताल्लुक़ हमारे जिस्म में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स की कमी पेशी की वजह से है, और अमराज चूँकि बॉडी में किसी न किसी ख़राबी, कमज़ोरी, डेफिशिएंसी की वजह से पैदा होते हैं, वो बाद में मुख्तलिफ़ अलामात की सूरत में और मुख्तलिफ़ साइंस की सूरत में, निशानात की सूरत में जिस्म पर ज़ाहिर होते हैं। अगर उनका बर वक्त तशख़ीस कर ली जाए उनकी और बर वक्त इलाज किया जाए तो वो आने वाले टाइम में ना बड़ी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और ना किसी आने वाले टाइम में जो है वो मुस्तकिल बीमारी में का शिकार पेशेंट हो जाता है। तो हम इंसानी जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियाँ, पहली बात कमज़ोरी, तब्दीली और निशानात जो ज़ाहिर होते हैं इंसानी जिस्म पे, उस पर ज़रा थोड़ा सा गौर व खौज़ करते हैं, थोड़ी रोशनी डालते हैं ताकि आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकें कि इंसानी जिस्म में जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं वो किन चीज़ों की अलामात, किन चीज़ों के निशानात हैं। अब थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। हमारे जिस्म में सबसे नुमायाँ और सबसे जो बेहतरीन तशख़ीस के लिए हमारे जिस्म का हिस्सा है वो है हमारा चेहरा, हमारा मुंह, हमारी आँखें, हमारे होंठ, हमारा नोज़, ठीक है, हमारे ईयर्स, हमारे लिप्स और हमारी चिन, उसके बाद हमारा टंग, हमारे टीथ, हमारी आइज़, ठीक है, हमारा उसके बाद चिन, उसके बाद हमारे नेक, ठीक है, नीचे चलते जाएं हमारे मुंह के अंदर ही हमारे दांत हैं। उसके बाद गले को देखा जाए तो उसमें हमारे लोस्टिंग यानी कि टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो थोड़ा नीचे चलें बॉडी की तरफ, तो उसके बाद हमारा चेस्ट है, ठीक है। उसके बाद इंटरनली ऑर्गन्स की बात करें तो हमारा थायराइड ग्लैंड है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद अंदरूनी तौर पे चलते जाएं तो उसके नीचे हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, उसके साथ हमारे स्टमक है, एसोफिगस सांस की नाली है, ठीक है। उसके बाद ग़ज़ा की नाली है, उसके बाद हमारे दोनों किडनीज़ हैं, उसके बाद हमारे यूरिनरी ट्रैक पूरा है, उसके बाद हमारा सेक्सुअल सिस्टम है, ठीक है, मेल सेक्सुअल सिस्टम और फीमेल सेक्सुअल सिस्टम, और उसके नीचे चलते जाएं हमारी लोअर लिम्स हैं, टांगें हैं, ठीक है, और उसके बाद नीचे चलते जाएं तो हमारे जॉइंट्स हैं पूरी बॉडी के, ठीक है, और उसके नीचे चलते जाएं तो हमारी लेग्स हैं, हमारे फीट्स हैं, उसके बाद फीट्स के नेल्स हैं, उसके बाद इसको बगौर देखा जाए तो फीट्स के ऊपर ब्लूइश किस्म की वेन्स वो ज़ाहिर होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसको गौर से हमारे पाँव को देखा जाए तो पाँव में जनाब बगौर निशानात जो पाँव के ऊपर ज़ाहिर होते हैं, किसी कॉर्न की सूरत में, किसी मोके की सूरत में, या किसी स्वेलिंग की सूरत में, या जॉइंट एड़ियों में दर्द की सूरत में, ये अलामात जो है ना, अब हम अलामात पे बात करेंगे। अगर सर की तरफ आते हैं तो सर में जो अलामात और निशानात ज़ाहिर होते हैं, सर की अलामात जो हैं उसमें सर में दर्द होना, सर का भारीपन, ठीक है, और सर में खिंचाव रहना, चक्कर आना, ठीक है। उसके बाद हमारी आइज़ का, आँखों का थक जाना, हमारी नज़र कमज़ोर होना, ठीक है। उसके बाद हमारे कानों की तरफ आए तो कानों में सुनाई का कम देना, कान का बंद होना, या कानों में शां शां की आवाज़ें आना, ठीक है। उसके बाद नोज़ की तरफ आए तो हमारे सेंस, हमारी जो नोज़ स्मेल है उसका स्मेल का बंद होना, या स्मेल का बिल्कुल स्लो आना, या स्मेल का ओवर आना, ये चीज़ें हैं। उसके बाद लिप्स की तरफ आए तो हमारे होंठ हैं, होंठों का कलर है, होंठों की शेप है, होंठों की, उसके बाद होंठों का पूरा वो, उसके ऊपर कुछ अगर दाने वगैरह ज़ाहिर हों तो वो
अलामात ज़ाहिर होती हैं। अगर इंटरनली माउथ को देखें तो उसमें हमारी टंग है, हमारे टीथ्स हैं, टीथ्स हमारी बोन्स को शो करते हैं, हमारी टंग हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को शो करती है, हमारे जो लिप्स हैं ये हमारे लिवर के सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करते हैं, हमारी आईज़ जो है हमारे ब्रेन को शो करती हैं, ब्रेन की क्या पोजीशन है, हमारे ईयर्स जो हैं दोनों कान ये हमारे ब्लड की HB लेवल को शो करते हैं। ये इतनी इंटरनली बातें हैं कि ये HB टेस्ट कराना पड़ता है तो उससे पता चलता है, लेकिन अगर इंटरनली इस चीज़ का वाज़ह तौर पर हमें तशख़ीस का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए तो उसी से हमें बिल्कुल वाज़ह पता चल जाता है कि क्या पोजीशन चल रही है। लेकिन ये एक्सपीरियंस हैंड या एक्सपीरियंस आई ही जो एक्सपर्ट आदमी वही देख सकता है। उसके बाद देखें हमारे आप गले के निचले हिस्से को देखें जो हमारे थायराइड ग्लैंड को शो करता है और हमारी पूरे ग्लैंडुलर सिस्टम को शो करता है। उसके बाद आँखों के गिर्द स्याह हल्के और आँखों का स्वेल होना और आँखों के गिर्द पानी जैसी थैलियाँ बनना, ये हमारे किडनीज़ को शो करता है। उसके बाद थोड़ा सा और बॉडी के चेस्ट की तरफ आएँ तो हमारे जो है वो चेस्ट के जो चेस्ट में जो फैट है एक्स्ट्रा, वो हमारे मेल के अंदर अगर ये फैट हो तो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को शो करता है, चेस्ट का बढ़ जाना। या अगर एक साइड की बढ़ी हुई है तो दूसरी वो गायनोकोमेस्टिया, वो लिवर के साथ उसका रिलेशन बन जाता है। और उसके बाद नीचे चलते आएँ तो इंटरनली देखें तो सांस की जो नालियाँ हैं, हवा का ना आना, ऑक्सीजन का कम होना, वो हमारे फेफड़ों की सारी अलामात को शो करता है। खैर वो इंटरनली अगर स्वीयर पोजीशन में देखना तो लंग्स एक्सरे के साथ भी देखा जा सकता है, वरना अदरवाइज़ उसको आप वैसे भी देख सकते हैं कि लंग्स कितने पोजीशन में हैं, कितनी ऑक्सीजन लेवल जो है वो लंग्स में एब्जॉर्ब हो रही। उसके बाद लिवर को देखें, लिवर आपका जो है वो आपके लिप्स जो हमारे होंठ हैं इससे लिवर की टोटल कंडीशन वाज़ह हो जाती है। और अगर मज़ीद आप हार्ट को चेक करना चाह रहे हैं तो हार्ट का प्रेशर जो है वो हमारी एक तो हमारी पल्स रेट वो भी बताती, दूसरा हाथ के ऊपर जो है हाथ में हाथ की हथेलियों के ऊपर ब्लड प्रेशर जो है वो लिवर के प्रेशर को शो करता है। उसके बाद नेल्स की तरफ आए हाथों के तो ये हमारी बोन्स को शो करते हैं कि कितनी हमारी बोन्स जो हैं वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हथेलियों के ऊपर जो हमारी लाइनें हैं ये हमारी सेहत का प्रॉपर जो है ना वो उसको शो करती हैं कि किस हद तक हमारी बॉडी की इंटरनली HB लेवल, आयरन लेवल, कैल्शियम लेवल, हमारे बाकी बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने बॉडी में हैं, ये सारी चीज़ें शो करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आप डाइजेस्टिव ट्रैक को देखें, मैदे की टोटली सारे मसाइल जो हैं वो बॉडी पे हमारे शो हो रहे होते हैं। पेट का फूल जाना, पेट में गैस का रहना, ठीक है, पेट में दर्द का होना, ये इंटरनली हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक को शो करते हैं। और हमारे ग़िज़ा के खाने में निगलने में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हमारी ग़िज़ा की नाली एसोफेगस की सोजिश और एसोफेगस की स्वेलिंग जो है उसकी इंटरनली उसकी रिस्ट्रिक्शन, इंटरनली उसका क्लोज़अप होना, तंग होना, ये वो शो करती है। और आगे चलते जाएं तो हमारा द यूरिनरी ट्रैक फंक्शन जो है हमारी पूरी किडनीज़ के फंक्शन को शो करता है कि वो किडनीज़ कितने एक्टिव हैं, ठीक है, कितनी हमारी यूरिन की जो है वो फॉर्म यूरिन को ब्लड से अलग कर रहे हैं। तो किडनीज़ का जो है वो फेस से भी पता चलता है। और उसके बाद इसकी आपकी जो बोथ साइड्स हैं पेट की, उनमें कमर की तरफ भी दर्द होता है और आगे लिवर के नीचे भी दर्द होता है। ये किडनीज़ के इंडिकेशंस हैं। अगर स्वीयर पेन हो तो इट्स मीन कोई टाइनी स्टोन जो है वो किडनीज़ में रुका हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसका यूरिन में कोई ब्लड आ रहा है, यूरिन के अंदर रुकावट आ रही है, यूरिन में जो है वो जलन आ रही है, तो इट्स मीन के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन भी हुई है। और नीचे आते जाएं हमारे उसके यूरिनरी सेक्सुअल सिस्टम को देखें तो उसमें टेस्टोस्टेरोन इंटरनल सेक्स के सिस्टम को शो करते हैं, ठीक है। और यूरिनरी ट्रैक अगर देखें उसमें जलन है, बर्निंग है, यूरिन की रिस्ट्रिक्शन है, तो वो सारी हमारे यूरिन के लेवल को, यूरिन की इन्फेक्शन को शो करते हैं। और नीचे आते जाएं
तो फीमेल्स के यूरिन की उसकी यूरिनरी ट्रैक को देखें तो उसमें ओवरीज हैं, सिस्ट है, ट्यूमर है। अगर ओवरीज के सराउंडिंग में ये चीज़ें बनी हुई हैं तो उसमें लोअर एब्डोमेन में वज़न का रहना, दर्द का रहना, मेंसेस का डिस्टर्ब हो जाना, लिकोरिए का रहना, ठीक है, और सेंस फीलिंग्स के अंदर तब्दीली आना, हार्मोन्स में तब्दीली आना, ये सारी चीज़ें हैं। और लोअर लिम्स पे आ जाएं, हिप जॉइंट्स पे आ जाएं, अगर हिप जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो आपके जॉइंट्स की स्वेलिंग जो है वो आपकी शो करती है कि आपकी जॉइंट्स के अंदर सोजिश चल रही है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर नर्व सिस्टम को देखा जाए तो बैकबोन जो है वो हमारी, चूँकि नर्व सिस्टम को पूरे को उसी के सराउंडिंग, उसी के गिर्द काम करता है सारा, तो नर्व सिस्टम जो है वो सारा आपकी, अगर टांगें सुन होती हैं, ये एक टांग सुन हो जाती, नमनेस वगैरह, तो सारी स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग शो होती। उसके बाद नीचे आते जाएं तो जॉइंट्स पेन है, उसमें यूरिक एसिड का अगर बढ़ जाए तो जॉइंट्स में दर्द मुस्तकिल रहना शुरू हो जाती और स्वेलिंग भी होना शुरू हो जाती। और नीचे चलते जाएं, ब्लूइश वेन्स अगर शो होती बॉडी के ऊपर, तो ये हमारी वेरिकोज वेन्स को, ब्लड को शो करती हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज की तरफ जा रहे होते हैं और ब्लड को पूरा सर्कुलेट नहीं होने देते। उसके बाद जॉइंट्स में नीचे फीट्स के जॉइंट्स में देखें तो यूरिक एसिड वगैरह अगर बढ़ा हो तो एड़ियों में दर्द वगैरह की अलामत ज़ाहिर होती हैं। अगर मुस्तकिल रहना शुरू हो जाए तो वो जॉइंट्स की शेप को ख़राब करती हैं। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकिल इलाज पॉसिबल है अगर आप बर वक्त तशख़ीस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ करवाएं जो हमारे पास अवेलेबल है, और उसके बाद मिनिमम डोज के साथ ये आपके मुस्तकिल मसाइल हल हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि होम्योपैथिक तरीक़े इलाज को अपनाएं और सर से पाँव तक मुकम्मल तशख़ीस के ज़रिए मुस्तकिल आराम पाएँ। हमारे साथ राब्ते के लिए हमारी वेबसाइट है, उसको आप नोट कर लें, www.drrizwan.com, RIZWAN Rizwan.com। और हमारा राब्ते का नंबर है व्हाट्सएप 0321846799, और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 030041718884। हमारी एक ब्रांच DHA लाहौर में है, 91H DHA कमर्शियल एरिया, अपोजिट अल फतेह, लाहौर।